हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पुलिस थाना रामगंज जयपुर उत्तर की बड़ी कार्यवाही। रामगंज में एटीएम तोड़कर व पासवर्ड नंबर लगाकर 15,19,000 रुपए चुराने वाले गिरोह का 48 घंटे में खुलासा किया। एटीएम से रुपए चोरी करने वाले रोहतास कुमार को अलवर से व उसके साथी रोहित सिंह को हरियाणा से गिरफ्तार किया। मुलजिमानों के कब्जे से एटीएम से चोरी किए हुए 15,19,000 रुपए बरामद किए। प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर राशि डोगरा डूडी आईपीएस ने बताया कि जयपुर शहर में चोरी की बढ़ती वारदात पर रोकथाम हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश प्राप्त हुआ। प्राप्त निर्देश के मद्देनजर थाना रामगंज क्षेत्र में दिनांक 10/7/2024 को प्रातःकाल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से रुपए चुरा कर ले गए उक्त चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी में माल की बरामद किए हेतु श्रीमती रानू शर्मा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर प्रथम के सुपरविजन में श्री हरिशंकर शर्मा सहायक पुलिस आयुक्त रामगंज जयपुर उत्तर के निर्देश में श्री उदय सिंह पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी पुलिस थाना रामगंज जयपुर उत्तर के नेतृत्व में टीम गठित की गई। श्री विजय सिंह सहायक उप निरीक्षक और पूरी टीम ने कार्रवाई की। घटना रही और किस तरह से पुलिस ने पकड़ा इनको, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? देखिए, हमें सुबह 10 तारीख को सुबह 6 बजे ये सूचना आई कि किसी एटीएम में छेड़छाड़ी हुई है। सेंट्रल बैंक के एटीएम में छेड़छाड़ी हुई है। तो फिर जहाँ सेंट्रल बैंक का एटीएम था वहाँ पुलिस पहुँची मौके पर। उनके एम्प्लॉयज़ आए और उनके द्वारा इस चीज़ की पुष्टि की गई कि बिना एटीएम को तोड़े पैसे निकले हैं। और फिर उन्होंने इस बात पहले हमारे को पुष्टि की कि कितने पैसे निकले हैं। तो अराउंड 15,20,000 रुपये एटीएम से उन्होंने गायब होना पाए और इसकी एफआईआर उन्होंने 10 तारीख को रामगंज पुलिस थाने में दर्ज करवाई। इसके बाद क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट था और ये काफ़ी सीरियस मैटर था, तो सभी सुपरवाइजरी अधिकारियों के सुपरविजन में टीम गठित की गई और कम से कम हमने 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और इनके हुलिया से इनकी पहचान की गई। इन्होंने जो जूते पहने हुए थे, जो इनकी बाइक थी, जो इन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, दोनों ही जो एक्यूज एटीएम के अंदर आया था उसकी वीडियो फुटेज में वो हेलमेट पहन कर ही आया था और वो एटीएम से छेड़छाड़ करता हुआ दिखा था। तो जब हमने इनकी हुलिया से चूँकि एटीएम से छेड़छाड़ हुई थी और कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी, तो इसमें साफ था कि किसी को पासवर्ड पता है। और क्योंकि पासवर्ड पता था तो फिर सबसे पहला शक बैंक के और जो एटीएम में जाके पैसे रिफ़िल करते हैं उनके ऊपर जाता है। तो इस तरह से हमने अपना इन्वेस्टिगेशन लाइन पकड़ी और पूछताछ करते करते हमें एक व्यक्ति पर शक हुआ जो इस कार्य को पहले करता था और उसने कुछ दिन पहले ही रेजिग्नेशन दिया था। उस व्यक्ति के घर हमने दबिश दी, पुलिस ने दबिश दी, पुलिस टीम ने तुरंत रवाना किया गया और अलवर से वो व्यक्ति हमको मिला और उसके पास से हमें अराउंड 10 लाख रुपीस मिल गए। जब हमने उसकी पूछताछ की तो उसने अपने सहयोगी का भी नाम बताया जो हरियाणा का रहने वाला है। फिर टीम तुरंत हरियाणा रवाना हुई और वहाँ से उसको पकड़ के लाई जिसके पास से 5 लाख रुपए और मिल गए। तो इस तरह से पूरे पैसे रिकवर हो गए। आरोपियों ने जो कपड़े क्राइम के टाइम पहन रखे थे वो कपड़े मिल गए। जो हेलमेट उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए प्रयोग किया था और जो वीडियो फुटेज में है वो हेलमेट भी रिकवर कर लिया गया है। यही एटीएम क्यों चुना है? क्योंकि इस एटीएम में ये आदमी जो सीएमएस में जिस कंपनी में काम करता था तो इस एटीएम पे ये आता जाता रहता था और इसने किसी तरह इस एटीएम का पासवर्ड मतलब चुरा लिया था। उसको इस एटीएम का पासवर्ड मिल गया था। और इसमें एक और बात है, बाकी जो एटीएम्स है ना उसमें क्या होता है कि अगर आप पासवर्ड डालते हो तो आपके मैनेजर के पास ओटीपी जाता है। वो ओटीपी पर सिर्फ यही एक पुराना फंक्शनल सेंट्रल बैंक का एटीएम था जहाँ पे 2 पासवर्ड डाल के खुल रहा था बिना ओटीपी के, और इनको ये बात पता थी कि ये वाला पुराने सिस्टम से फंक्शन कर रहा है। अच्छा, एक जब अपने पास इनके पास पासवर्ड नंबर थे तो अगर ये इनको एटीएम में तोड़फोड़ करने की जरूरत कहाँ पड़ गई? नहीं, तोड़फोड़ नहीं की। इसमें लिखा है ना ये रामगंज बाहर आगे जो कवर है तोड़ना पड़ता है उसके अंदर तब अंदर पासवर्ड डलता है। मिला पता है।
अंदर एक बस क्लिक रहता है, रिजाइन थोड़ा दिया, सा उसको उसके हटाना पीछे पड़ता की है। कोई कहानी थी क्या ये, या यूं ही ये रिजाइन देना उसका जिसको अगले दिन ही ये इसको जब इसको इस एटीएम का सिस्टम समझ आ गया कि इसमें पासवर्ड मेरे डालने से ही मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो इसके मन में ये प्लान हो गया था और इसने 29 तारीख को रिजाइन कर दिया था। उस दिन से ही इसके मन में ये प्लानिंग थी कि मैं ये क्राइम करूंगा। और कोई संभावना है? बड़े में इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो थानों में ATM की कुछ? जो प्लेट्स है ना, उसको ये अभी इतला दे हाँ वो मुझे पता है। हाँ अब इसमें और रिकवरी करेंगे, वो ट्रे करेंगे जिसमें पैसे रहते हैं और वो जो प्लेट्स कहते हैं ट्रे कह लीजिए, वो रिकवरी अभी हम और करेंगे। मैडम इनका बैकग्राउंड क्या है, जिससे अगर बात करें तो दे दो सबको। आपराधिक नहीं आपराधिक इनका अभी कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये इस कंपनी का एक जन एम्प्लॉय था और एक उसका दोस्त था। इनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये उसको पासवर्ड पता चल गया और इसको ये लूप होल, जो मैडम ने भी आपको बताया कि इसमें डबल पासवर्ड का प्रयोग होता नहीं था, तो इसके मन में षड्यंत्र रच के इसने ये क्राइम करने का सोचा। जैसे और कोई 15,19,000 रुपए बरामद है, तो 1,03,000 रुपए कहाँ खर्च, 1,0300 रुपए कहाँ खर्च कर लिए, कुछ बताया नहीं। पूछेंगे आप। पूछ रहे हैं, पेट्रोल भरवा दिया होगा। मैडम कंपनियां पैसों का लेन देन करने में इस कर्मचारी को रखा था, कोई वेरिफिकेशन करवाया हुआ था क्या पहले? इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन जो बड़ी बैंक्स करवाती होंगी वो हुआ होगा, लेकिन ये तो थर्ड पार्टी पैसा रखने जाती है, ये उनका CNS ये CNS जो कंपनी है, तो ये उन्होंने वेरिफिकेशन करवाया भी अगर होगा तो इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं। इसमें और लोग में देखते होंगे तो मन में 15-15 लाख रुपए डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो शायद वो लालच। मैम ये और क्लियर कर दीजिए, रूट मैप कैसे तैयार किया था जूते हेलमेट और कपड़ों से? उसमें देख लिया सीसीटीवी फुटेज, उसके बाद कैसे? सीसीटीवी देखिए मैंने आपको दो चीज बताई, क्योंकि इसमें पासवर्ड का प्रयोग हुआ था, तो सबसे पहला शक ये था कि कंपनी के एम्प्लॉयज के पास ही पासवर्ड होता है, तो या तो सारे जैसे कि खुद होंगे या किसी के द्वारा करवाया होगा। फिर हमने ये पता किया कि किस किस के पास पासवर्ड हो सकता है। पासवर्ड हो सकता है, इस बैंक में कौन कौन आता है इस एटीएम में पैसे डालने। तो उसमें पता चल गया कि भाई एक आदमी ने तो रिजाइन ही किया है, भाई सबसे पहला शक तो उसी के पास जाएगा जिसने रिजाइन किया बिना किसी रीजन के। फिर हमने उनका रूट जब देखा तो वो जा भी उसी तरफ रहे थे जहाँ पे उसका घर है उस एम्प्लॉय का, तो इस तरह से हम उस तक पहुंचे। और फिर जब ये बात भी पता चली कि पासवर्ड एक तो उसके पास था ही, तो फिर ये शक हुआ कि क्या पता दूसरा किसी तरह उसने हासिल कर लिया होगा। और ये बात भी पता चली कि वो OTP तो ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो फिर ये कंफर्म होता गया कि कहीं ना कहीं बैंक एम्प्लॉय इन्वॉल्व है, जिसको अंदर की सारा मैकेनिज्म पता है, उसका मैकेनिज्म। फिर वो जब उसको पकड़ा तो उसने कबूल ही कर लिया, पैसे भी मिल गए। ट्रेस समेत ले गए। हाँ ट्रेस है। ट्रे समेत ले गए, ट्रे फेंक दी। 15-16 साल पहले थे, ATM तोड़ के ले गए थे मानसरोवर में, तो उसमें पुलिस ने जो जांच करी थी ना, शेर सिंह दादरे था उसमें, तो उसके भी सफेद जूते ही पहनता था, तो उस जूते की वजह से ही पुलिस वहां तक पहुंची और हाँ, उसको वो गिरफ्तार तो किया। उस समय BL सोनी जी पुलिस कमिश्नर थे, तो सिर्फ सफेद जूते की वजह से, जैसे राजकुमार पहनता था पहली घटना है मैडम ये तो बहुत सिंपल बात है। पहले तो हमने टेक्नीशियंस, कंपनी के टेक्नीशियंस को दिखाया एटीएम ना, तो उन्होंने कहा कि ये टूट के नहीं निकले हैं इसमें से पैसे, पासवर्ड से ओपनली खोल के निकले हुए पैसे। तो जब ये क्लियर हो गया कि इसमें तोड़फोड़ नहीं है, इसका मतलब पहला आप लोग भी होते तो पहला शक मतलब उठ वो ही जाता। आम आदमी फिर नहीं डाल एक आदमी छोड़ गया जिसके पास पासवर्ड था, वो आदमी छोड़ गया, तो एक और सेकंड शक गहराता गया। सबसे बड़ी बात है, आप ज्यादा लोगों की समय भाषा नहीं मैडम में ये कहाँ से कहाँ चला गया था, मतलब यहाँ से कहाँ लेके गया, सोचने का तरीका अलग घर पे लेके गया, सबसे पहले यहाँ से कहाँ अपने निकला, घर गया, कहाँ छोड़ा, फिर अपने घर गया, सबसे पहले घर। हलवा माला खेड़ा से ही मिला, वहीं गया, वहीं से लाया गया। मतलब सीधे लोग हैं, सीधे घर ही ले गए। हाँ। उसका जयपुर में कोई निवास नहीं था, तो सीधा अलवर से आया, वारदात की और सीधा कर गया। उसको पता नहीं था कानून के धंधे। अब पता चल जाएगा, आप लोगों के माध्यम से और लोगों को पता चल आपने जाएगा। देखा देखिए डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ